अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो सबसे पहले मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल क्रैच एजुकेशन न्यूज़ में वेलकम करता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि मैंने एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जो कि मैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चारों सेशन को कवर करूँगा। ठीक है, उसी तरीके से काफ़ी अभी मैंने सिर्फ फिजिक्स का एक चैप्टर डाला, काफ़ी अच्छा रिस्पांस और फीडबैक आया आप लोगों की तरफ से। तो ये पूरे रमज़ान और ईद तक मतलब ये सेशन जो है हमारे ये चलते रहेंगे और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इसके साथ साथ कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट्स भी डाल रहा हूँ, जो मतलब कि आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे कि भाई जो आपने तैयारी करी हुई है वो आपके लिए इनफ है। उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो वीडियो को प्रॉपर्ली पूरा देखा करें। बाद में फिर मुझसे लोग क्वेश्चंस करने आते हैं, तो यार ये दे दिया वो दे दिया, पहले पूरी प्रॉपर्ली वीडियोस को पूरा सुना करो, ठीक से समझा करो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देन फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मेरे पेज पे क्रैच एजुकेशन न्यूज़ पे कर सकते हो। तो आज बेसिकली जो है हम कंप्यूटर के एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला एमसीक्यूज है, अब इसमें क्या है कि कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस। सबको पता होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली होती है। तो ये क्योंकि कंप्यूटर कभी भी ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल खुद से नहीं चलता, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक है। अब ये बेसिकली जो है कि अबकस, ये सारी चीज़ें हम बहुत शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कंप्यूटर्स में, हम ये पढ़ते हुए आते हैं। पहले भी कंप्यूटर्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी और अभी भी हैं, कि अबकस जो है बेसिकली इन्वेंट हुआ था 5000 ईयर्स अगो, जिसको हम क्या कहते हैं, काउंटिंग फ्रेम्स। ठीक है, एमसीक्यू थर्ड में क्या है कि स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर बेसिकली जो है, उन्हें नेपियर बोन्स डेवलप किया था, और 1612 में जो है उसको क्या कहते थे, उसको हम कहते थे नेपियर्स रॉड्स। ठीक है, तीसरा एमसीक्यूज हो गया। चौथे एमसीक्यूज में क्या है कि भाई एक आपके पास जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन है जो कि पास्कल है, उन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर जो है वो इन्वेंट किया था, उसको हम कहते हैं पैस्कली। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज 5 में क्या है, लेबनिज कैलकुलेटर वाज डेवलप आया, जर्मन। ऑब्वियसली बात है, जब कैलकुलेटर की बात होगी तो कोई केमिस्ट तो होगा नहीं जो कैलकुलेटर बनाता होगा, या फिर कोई फिजिशियंस तो नहीं होगा कि वो कैलकुलेटर बनाता है, एक मैथमेटिशियन ही होगा जो कैलकुलेटर डिजाइन करता है। तो जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम ये था गॉटफ्राइड विलियम्स और लेबनिज। ठीक है, अब ये तो यार बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि डैश इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा कि भाई चार्ल्स बेबेज जो होता है वो फादर ऑफ कंप्यूटर होता है। एमसीक्यू 7 में बेसिकली ये फिर ये पूरा जो है, ये पूरा हमारा फिर पूरा 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, उनके रिलेटेड है, क्योंकि डेट से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं ये। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो 1940 से 1956 था, इसको अच्छे से लर्न करना। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था, जो इन्वेंट हुआ 1956 से लेकर 1963। थर्ड जो हुआ था वो 1964 से लेकर 1971 तक। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो 1971 से जो है प्रेजेंट चल रहा है, और फिफ्थ जनरेशन बेसिकली जो है वो प्रेजेंट अभी की जनरेशन में और आगे चलता ही जा रहा है फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, एमसीक्यू 12 में क्या है कि देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं? 4 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, डैश कंप्यूटर आर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। कौन सा ऐसा कंप्यूटर होता है जो प्रोसेस कर रहा होता है एनालॉग डाटा को, एनालॉग। ठीक है, डैश कंप्यूटर मोस्टली यूज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है कॉमनली यूज हो रहा होता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। डैश कंप्यूटर अब देखो, एक प्रोसेस कर रहा होता है एनालॉग डाटा को, वो एनालॉग होता है कंप्यूटर। एक बेसिकली जो होता है वो यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल होता है। अब दोनों को जब आप मिला देते हैं, एनालॉग और डिजिटल को जब आप कंबाइन कर देते हो, तो वो आपका क्या बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो कंबाइनेशन होते हैं एनालॉग और डिजिटल के। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 16 में क्या है कि डैश आर द मोस्ट पावरफुल फास्टेस्ट एंड लार्ज कंप्यूटर। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा लार्ज कंप्यूटर, फास्टेस्ट और लार्जेस्ट कंप्यूटर, पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू 17 में डैश आर पावरफुल मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर मेन फ्रेम कहलाता है। डैश आर मोर पावरफुल दैन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से जो है कौन सा पावरफुल होता है, माइक्रो कंप्यूटर से भी ज़्यादा कौन सा पावरफुल होता है, वो होता है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, डैश आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स एंड द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैड मेड कंप्यूटर चीपर येट फास्ट एंड मोर रिलायबल। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स भी जो होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपके घरों पे रखे हुए होते हैं। सुपर कंप्यूटर कभी भी आपके घर पे नहीं होते। ठीक है, ये बेसिकली आपको ज़्यादातर जो है बड़ी इंडस्ट्रीज एंड जगहों पे आपको मिलेंगे सुपर कंप्यूटर्स। बट माइक्रो कंप्यूटर्स बेसिकली जो होते हैं आपके पीसी जिसे आप कहते हो, जो आपके कंप्यूटर सीपीयू ये सब होते हैं, सारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू 20 में क्या है कि डैश कंप्यूटर एंड स्टोर्ड एंड एक्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम इन देयर मेमोरी। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होता है वो अपने अंदर जो है कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें स्टोर कर लेता है और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है मेमोरीज में। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 21 के अंदर क्या है कि डैश कंप्यूटर रिपीटेडली परफॉर्म सिंगल जॉब मोर एफिशिएंटली। मतलब एक ही जॉब जो होती है वो एक जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। सिंगल ही जॉब, जैसे कोई भी एक काम दे दिया कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर उस काम को अच्छे से करेगा, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हो रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, डैश आर द एमसीक्यू 22 में है डैश आर द मशीन दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर एंड आर कैपेबल ऑफ कैरी आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली। मतलब सिंपल सा ये है कि वो मशीन जो
दैट कंट्रोल बाय अ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे होते हो उसको, और फिर कॉम्प्लेक्स चीज ऑफ ऑटोमेटिकली वो एक्शन है वो रिपोर्ट्स होते हैं। रिपोर्ट्स एक ऐसी मशीन होते हैं जो आप कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे होते हो उसको, और फिर आप कैरी आउट कर रहे होते हो, और ऑटोमेटिकली वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है रिपोर्ट, जब तक आपको उसको कोई ना कोई गाइड दे रहे होते हो, कोई ना कोई उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अगर एक रिपोर्ट है मेरे पास, मैंने कार रिपोर्ट्स बनाया है, मैं उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है हम उसको कंप्यूटर के थ्रू मदद से देते हैं। डैश हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वायरलेस कम्युनिकेशन जो होती है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का। MCQ 24 के अंदर एक डैश इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दैट इज क्रिएटेड विद सॉफ्टवेयर एंड प्रेजेंटेड बाय टू द यूजर्स इन अ वे दैट यूजर फील रियल एनवायरनमेंट। अच्छा, वो क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। अच्छा, वीआर का बेसिकली क्या होता है? वीआर होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी बेसिकली उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्चुअल क्लासरूम बनाया जहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये बच्चे वहाँ पे बैठ रहे हैं, सही है। जब हम उसके वीआर ग्लासेस पहनेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि हम रियल एनवायरनमेंट में हैं। अभी तो वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, पर जब हम वीआर ग्लासेस पहनेंगे तो हमें एक रियल एनवायरनमेंट लगेगा, मतलब रियल एनवायरनमेंट से मुराद कि हमें ऐसा लगेगा कि भाई हम सच में एंटर हो गए। तो वो बेसिकली वर्चुअल रियलिटी है। MCQ 25 में क्या है कि डैश इज अ पर्सन हु यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइक गेम्स, लर्निंग मैनेजमेंट, LMS, बिजनेस एप्लीकेशंस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेसिकली होता है, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कभी गेम या फिर लर्निंग मैनेजमेंट नहीं बना सकता, तब तक नहीं बना सकता जब तक कि उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं हो। ना वो मैकेनिकल इंजीनियर होगा। मैकेनिकल इंजीनियर ज़्यादातर कार्स के ऊपर काम करता है। हाँ, अगर उसका एक ज़्यादा इंटरेस्ट होगा स्किल के ऊपर, या गेमिंग या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या वेब से रिलेटेड, तो वो फिर सीख के कर सकता है इसके ऊपर काम। इलेक्ट्रिकल के लिए भी यही है कि वो अगर अपने ज़ाती शौक से अगर सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है, वरना असल काम किसका होता है? बी, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इनका काम क्या होता है कि ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और काम करने के बाद क्यों काम कर रहे होते हैं कि एक सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। वो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, वो गेम्स हो सकता है, सही है, वो आपके पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, LMS आप कैसे बना सकते हो, LMS आप वेब डेवलपमेंट के थ्रू LMS आप क्रिएट कर सकते हो, कोई बिजनेस एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई एजुकेशनल से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वो काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। डैश इज एन IT एक्सपर्ट हु मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। अच्छा, हमेशा जब भी नेटवर्क के रिलेटेड बात आ जाए कि नेटवर्क कौन संभालता है, राउटिंग, ये सारी चीज़ें देखना, वो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो IT एक्सपर्ट होता है जो कि काम कर रहा है। इतना समझ में आ गया होगा। MCQ 27 में क्या? डैश इज अ स्किल प्रोफेशनल हु मेंटेन अ सिक्योर डेटाबेस एनवायरनमेंट इन ऑफिस, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डिजाइनर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, देखो यार, एक ऐसा स्किलफुल बंदा जो डेटाबेस को सिक्योर एनवायरनमेंट में सिक्योर मतलब कर रहा हो, और चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो बिजनेस में हो, तो वो बेसिकली वेब डिजाइनर होता है। वेब डिजाइनर क्या होता है? वेब डिजाइनर क्या करता है? अभी तो तुम लोग यार यहाँ पे सिर्फ MCQ से रिलेटेड पढ़ रहे हो। वेब डिजाइनर सिंपली ये करता है कि देखो, सबसे पहले फ्रंट एंड के ऊपर बात करते हैं, तो ये फ्रंट एंड के ऊपर जो होता है, आप वेब डेवलपमेंट का भी इसमें चैप्टर पढ़ोगे भी। फ्रंट एंड के अंदर जब वो बेसिकली एक वेबसाइट को खड़ा कर रहा होता है, तो बैक एंड के जरिए वो कोई ना कोई डेटाबेस लगाता है। तो डेटाबेस लगाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर हो रहे होते हैं, सही है। तो वो एक वेब डिजाइनर की ही जिम्मेदारी होती है कि वो उसको चेक करना, मेंटेन करना, सारी चीजें, सही है। MCQ 28 में क्या है कि डैश इज द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन दैट रन ऑन कंप्यूटर। कोई ऐसा प्रोग्राम और एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर पे रन हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, सही है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे कुछ भी हो, मेरे कंप्यूटर पे रन हो रहा है, तो वो मेरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एंड एप्लीकेशन है जो कि आपके कंप्यूटर पे रन हो रहा है। फेसबुक है, वो मैं उसको बाहर ही निकाल सकता, वो मेरे कंप्यूटर पे ही रन होगा, तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। डैश इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट रन प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन। ये हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है जो आपके कंप्यूटर में बेसिकली लगे हैं, फिजिकल पार्ट होता है, आप उसको निकाल भी सकते हो, आ सकते हो। फिजिकल पार्ट कंप्यूटर का होता है रन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को आपके रन कर रहा होता है, एप्लीकेशन को रन कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद MCQ 30 के अंदर क्या है? देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितने टाइपों के सॉफ्टवेयर हैं? 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। डैश इज द मेन बोर्ड विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। एक ऐसा बोर्ड होता है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। लॉजिक बोर्ड नहीं होता ना सर्किट बोर्ड होता है, क्योंकि सर्किट बोर्ड ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज़्यादा अच्छे थे। लॉजिक बोर्ड कुछ भी नहीं होता, मदर बोर्ड होता है जो कंप्यूटर से ज़्यादा पार्ट में कनेक्ट हो रहा होता है। देयर आर टिपिकली डैश कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन डैश ऑफ अ कंप्यूटर आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि भाई इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं, आपका हो गया प्रिंटर, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सही है। प्रिंटर हो गया और ये कंप्यूटर मॉनिटर हो गया। इनपुट डिवाइसेस ये होती हैं, माउस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, सही है। तो डैश इज द कॉमन ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। डैश डिवाइसेस इंक्लूड रैम एंड रोम। प्राइमरी स्टोरेज जो होता है, सही है, प्राइमरी स्टोरेज जो होता है उसके अंदर ये 2 डिवाइसेस इंक्लूड होती हैं, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज जो होता है उसके अंदर ये 2 डिवाइसेस होती है, रैम एंड रोम, ये 2 डिवाइसेस उसके अंदर इंक्लूड होती है, सही है। उसके बाद जो है देयर आर डैश टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। 2 टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। MCQ 36 के ऊपर आ जाते हैं, डिवाइस दैट कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। मतलब एक आपके पास हार्ड कॉपी है, आप उसको सॉफ्ट कॉपी में करना चाह रहे हो, आपके पास एक पेपर है, आप उसको मतलब कंप्यूटर के उस पर लाना चाह रहे हो, तो वो स्कैन के थ्रू कर सकते हो।
जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपका CNIC है, सही है, वो आपका हार्ड कॉपी है और वो CNIC को आप स्कैन करना चाह रहे हो। हाँ, आप कहीं पे मतलब फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट आप इंटरनेट से अपलोड करना चाह रहे हो तो वो आप स्कैन करोगे, तो स्कैन बेसिकली वो सॉफ्ट कॉपी है, तो वो आपका स्कैनर है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी बेसिकली इज लूजेस कंटेंट। देखो यार, वोलेटाइल अपने कंटेंट को, अपनी चीज़ों को तब लॉस कर देता है जब उसका पावर जो होता है आप स्विच कर देते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अभी लैपटॉप जो है, हाँ, कोई भी चीज़ आपकी ऐसी वोलेटाइल मेमोरी है जो कि आपके पास, आपने अगर उसको चीज़ को बंद कर दी, वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो आपका जो भी सामान होगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर होगा कि द वोलेटाइल मेमोरी इज लॉस लूजेस कंटेंट एज द पावर इज डिस्कनेक्टेड, पावर डिस्कनेक्ट हुआ, लूज हो गया। एमसीक्यूज 38 के अंदर क्या है? द कलेक्शन ऑफ वायर कनेक्टिंग द सीपीयू विद मेन मेमोरी दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लोकेशन। जो कि आपको पर्टिकुलर लोकेशंस बता रहा होता है, वो एड्रेस बस कहलाता है। कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट डिवाइस ड्राइवर। एमसीक्यू 39 में क्या है कि कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम या डिवाइस ड्राइवर। देखो यार, कंप्यूटर जो होता है ना, वो हमेशा बेसिकली स्टार्ट तो हो जाएगा आपका, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो विंडो होगा, सही है, वो आपका स्टार्ट तो कर देगा, बट ड्राइवर के बगैर आपका कोई चीज़ हो नहीं सकती। आपको वॉइसेस नहीं आएंगे, आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं होगी जब तक कि आप ड्राइवर जो डालोगे नहीं, सही है। एमसीक्यू 40 में क्या है कि द प्रोग्राम दैट आर जनरली इंस्टॉल्ड टू मैनेज एंड मेंटेन ओवरऑल कंप्यूटर रिसोर्स। मतलब कि वो प्रोग्राम जो इंस्टॉल या मैनेज करता है, पूरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आपके कुछ पार्ट्स बनते हैं, आपका सी ड्राइव बनता है, आपका डी ड्राइव बनता है, आप अपनी चीज़ों को सेव कर रहे होते हो, सही है। और वो आपका मतलब कि अब आप उसको असाइन कर रहे होते हो कि मुझे ये सारी चीज़ें सी ड्राइव में जाना है, सही है। आप अपने पिक्चर्स चेंज कर रहे होते हो, डिफरेंट कॉन्टेंट्स डाल रहे होते हैं, सारी चीज़ें आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होगा तो करोगे, सही है। तो क्या है? द प्रोग्राम दैट इज जनरली इंस्टॉल्ड टू मैनेज एंड मेंटेन ओवरऑल कंप्यूटर रिसोर्स, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 40 एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो कि कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हो इसका, सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सही है। इस तरीके से आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये एमसीक्यूज आपके पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हो। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, और मैं इसलिए बेशक नहीं करवा रहा कि आपको इससे कोई, मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि आप इससे फ़ायदा हो, ठीक है। मैं पेपर के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करवा रहा कि मैं चाहूँ कि भाई पेपर के हिसाब से आपको कराऊँ। मैं सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए करवा रहा हूँ कि रमज़ान आपके लिए इफेक्टिव हो, कि आप अपने एमसीक्यूज़ के पार्ट में अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, और फिर मुझे मेरे ही इस यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट करके मुझे दुआएं दो। दैट्स इट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की जो सेशन था कंप्यूटर का, सही है, ये आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से सारे सेशंस कंडक्ट होते रहेंगे, और हर चैप्टर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वीडियो के सूरत में अपलोड होता रहेगा, जिससे आपको एमसीक्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स के अंदर, सही है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं 9th क्लास में, उनके साथ इसको शेयर करिएगा, ग्रुप्स में शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिएगा, कि सबको इसमें आसानी हो, कि भाई कोई जो है ये इनिशिएटिव ले रहा है और आपको रमज़ानों में एक इफेक्टिव एजुकेशन यूट्यूब के थ्रू बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।